चलिए करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। आपको हमने बताया पीसीएस एग्जाम के लिए करंट अफेयर और 11 नवंबर के आप लोग धरने में उपस्थित होंगे। अक्टूबर 2024 में संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनाव अभी जल्दी हुआ था, जिले के लोग को बड़ी चर्चा थी। संपन्न हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कह रहा उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है, उस पर ध्यान देना है। हरियाणा राज्य की कुल 94 विधानसभा सीटें हैं, 94 नहीं है हरियाणा राज्य की। देखिए यहीं हो गया कुल 90 विधानसभा सीटें, पहला तो गलत हो गया है। ठीक है, पहला गलत छोड़िए। इस विधानसभा चुनाव में कुल 13 महिलाओं ने जीत दर्ज की है, सही है। हरियाणा राज्य के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सत्ता मिली है, सही है। तो दूसरा तीसरा सही है और पहला आपका क्या है, गलत है। तो इसमें पूछा है जो गलत है वही आंसर बताना है। तो जो सही नहीं है तो पहला आपका आंसर हो जाएगा ये सही नहीं है। ठीक है, पहला आपका सही नहीं है। आगे देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देखेंगे। अगला, करा निम्नलिखित जैव विविधता के संदर्भ में समुद्री जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कथन का चयन करा है। 25 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ड्यूरेक्शन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। ये संयुक्त महासभा बायोसिटी बियॉन्ड में जो होता है समझौते पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन जो होता है आपको 2024 को सरकार की ओर से किया गया है। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए थे, बल्कि कौन गए थे, जयशंकर प्रसाद गए थे। ठीक है, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद गए थे, प्रधानमंत्री नहीं गए थे। ठीक है, इसलिए गलत है पहला। दूसरा, 2 जुलाई 2024 को जो होता है विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बैठक में समझौते की मंजूरी दी। ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर केंद्रीय विदेश मंत्री नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ मोदी की जगह जयशंकर को लिख दिया गया, जयशंकर को मोदी की जगह लिख दिया गया, इसलिए दोनों क्या है, गलत। यहाँ प्रधानमंत्री पीएम को रहना चाहिए था। ठीक है, ये भी गलत हो गया था, दोनों गलत हो गया, इसमें कोई सही नहीं है। तो सही कथन का अगर बात करेंगे तो इसमें मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में महिलाओं और पुरुष 2023 के शीर्षक वाली रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, महिला और पुरुष 2023 की जो शीर्षक रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा हम करेंगे। देखिए, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ होने की अनुमान है। ठीक है, जो होता है 102, ठीक है, भारत की जनसंख्या जो होती है। तो आपको बता दें ये सही है। 2036 तक जो था रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जो जनसंख्या होगी 152.2 करोड़ होने के अनुमान है। लिंगानुपात जनगणना 2011 के 943 से बढ़कर जो होता है 2036 में 952 हो जाने का अनुमान है। ये भी सही है, पहला दूसरा सही है, एक और दो क्या है, सही है। ठीक है, एक और दो दोनों क्या करें, सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। देखिए, ये पीसीएस एग्जाम के लिए करंट रखा गया है। पीसीएस गारंटी देते हैं कि करंट और जो टेस्ट सीरीज है दोनों अगर आप हमारा पढ़ते हैं तो गारंटी देते हैं आपको सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चन जो होता है आपको यहीं से लाएंगे आएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 जो होता है पारित किया है। ठीक है, अब देखेंगे, ये देखिए आपको, इसको हमने कई बार जो होता पढ़ा है, आगे देख लेते हैं। विधेयक का पहला तो गलत लग रहा है। विधेयक को उद्देश्य बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष निवेश क्षेत्र बनाना है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा वाला जो होता है सही है, पहला जो होता है गलत है। 2 ट्रिलियन नहीं बल्कि सरकार ने 1 ट्रिलियन जो होता है, ठीक है, यहाँ पर 2 ट्रिलियन लिखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य व्यवस्था को 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन बहुत होता है, 1 ट्रिलियन जो होता है डॉलर तक बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश निर्माण विधेयक 2024 पारित किया। ठीक है, तो 2 ट्रिलियन लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा जो होता आपका सही होगा। दूसरा में कहा कि विधेयक का उद्देश्य बड़े निवेशकों को आकर्षित करना के लिए विशेष निवेश क्षेत्र बनाना है, ये जो होता दूसरा सही है। चलिए देखते हैं, चलिए
तो ऑप्शन जो होता है ए गलत है, दूसरा सही है। अब विकल्प में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें देखेंगे केवल दो सही है, ठीक है, पहला गलत है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जो होता है, कह रहा कि राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष को जो होता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्घाटन किया था। तो आपको पता होगा कि जनजाति अर्थात झारखंड। कहाँ पर, झारखंड में। आगे चलेंगे। 6 अक्टूबर 2024 में संपन्न नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से सर्वाधिक सीटें किस पार्टी ने जीती हैं। ठीक है, देखिए हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन चुनाव में बहुत जो होता क्वेश्चन यहाँ से एक आना है। तो कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, तो बता दें नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो आप भारतीय जनता पार्टी मत मारिएगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को जो था नेशनल कांग्रेस का समर्थन है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पर ध्यान देंगे, कौन सा सत्य है। भाजपा के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। और इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ओम बिरला वर्तमान में जो था किसी सदन के सदस्य नहीं है। देखिए किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, सही है। जब ये अध्यक्ष चुने गए हैं, नहीं हैं, लोकसभा के सदस्य हैं ना, हैं। पहली बार वह जब लोकसभा अध्यक्ष चुनने के लिए लोकसभा में चुनाव हुआ था, ठीक है। ये भी सही है, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला भी। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से किया जाता है, ये सही है, ठीक है। केवल ऑप्शन तीसरा सही है और सभी गलत है। ये सदस्य नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्य हैं। पहली बार लोकसभा अध्यक्ष चुनने के लिए लोकसभा में चुनाव हुआ था, ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ था। तो ना तो पहला सही है, ना तो दूसरा, तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन मारेंगे सी। तीसरा जो होता है सही हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। इसका मुख्यालय भारत में है, सही है, ठीक है। बिग कैट का जो होता है इफ्सा का मुख्यालय जो होता है भारत में है। इसमें बिग कैट रेंज वाले 96 देश, संरक्षण भागीदार, वैज्ञानिक संगठन, व्यापारिक समूह शामिल हैं, सही है। इसका उद्देश्य 7 बिग कैट्स और शेर, बाघ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पीमा का संरक्षण करना है, ये भी सही है। तीनों जो होता है सही है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। ये सारे यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट होंगे, याद रखिएगा। मार्च 2024 में लॉन्च किए गए पीएम सूरज पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम सूरज पोर्टल जो होता है संबंध में विचार करिए। इसे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, सही है। इसका उद्देश्य समाज के वंचित समुदायों को 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना, सही है, ठीक है। दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेनर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी, कौन बनी। साथियाना गणना शेखरन, मनिका बत्रा, श्रीकुजा आकुला या सुचुर्था मुखर्जी। तो कौन बनी है, श्रीजा आकुला। श्रीजा आकुला जो होता है बनी है, ठीक है, याद रखिएगा श्रीजा आकुला। आगे चलिए। निम्न में से किस मेडिकल कॉलेज में कावासाकी रोग का सफल इलाज किया गया। कौन सा मेडिकल कॉलेज में जो था कावासाकी रोग का सफल इलाज किया गया। गुंटूर मेडिकल कॉलेज, कोयबंटूर मेडिकल कॉलेज, एम्स में दिल्ली, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो किसमें किया गया, अर्थात कोयबंटूर मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। कोयबंटूर मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन जो होता है यूपी पीसीएस आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अदर भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया, एकदम पीसीएस के लिए बनाया गया, यूपी स्पेशल एग्जाम के लिए बनाया गया, बिहार पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए एकदम स्पेशल क्वेश्चन होगा। जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन दो न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होता नियुक्त किया है? ठीक है, न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति विवेक, देखिए इनको नहीं नियुक्त किया, विवेक कुमार बिरला गलत है। आगे देखेंगे, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता नहीं, न्यायमूर्ति जो होता है कोटेश्वर सिंह, ये नियुक्त किए गए, न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन, ये दो लोगों को नियुक्त किया गया। ठीक है, दो न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, कौन? कोटेश्वर सिंह या न्यायमूर्ति आर महादेवन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कौन सी नदी में जो था प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण 26 जुलाई 2024 से अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित होने वाला पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ट्राय ट्रायथलॉन स्थगित कर दी गई। ट्रायथलॉन स्थगित कर दी। बोल्गा नदी, सीन नदी, डेन्यूब नदी या राइन नदी? तो कौन सी नदी की गई है? अर्थात सीन नदी। क्या हो गया? सीन नदी के द्वारा की गई है। तो किस नदी के द्वारा की गई है? सीन नदी। ठीक है, सीन नदी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप, गलत नहीं करना है। चलिए अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी भारत टीबी रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में जो होता है 2015 से 2022 तक टीबी के मामलों में 16% जो होता है गिरावट हुई है। सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 2015 से लेकर के 2000 जो होता है 22 तक जो होता है टीबी अर्थात तपेदिक केचुआ मामलों में जो होता है 16% की गिरावट देखी गई। टीबी की गिरावट में सर्वाधिक उछाल जो होता उत्तर प्रदेश में हुई। सही है, सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में हुई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। ये ऑप्शन जो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 4 स्टार का सवाल है यूपी पीसीएस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे रखे गए हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश के पहले जो था ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन, ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मुंबई में स्थापित किए जाने की योजना है। सही है। ये थल सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा। सही है, थल सेना, नौसेना और जो था वायुसेना, ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सिस्टम, तीनों को जो होता सामंजस्य स्थापित करेगा। सही है। इसका उद्देश्य एकीकृत नेतृत्व ढांचे के तहत तीनों सेवाओं की सभी सुविधाओं संसाधनों को समेकित करना है। ये भी सही है, 1 2 3 तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन देखेंगे, तीनों जहां सही होगा मार देंगे। उपयुक्त तो सभी दिया है, इसलिए डी को मारिएगा। ठीक है, आगे चलिए। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 जो होता कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, जापान, चीन, बांग्लादेश। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ अर्थात नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ पर किया गया? प्रगति मैदान, याद रखिएगा। ठीक है, प्रगति मैदान में जो होता है, प्रगति मैदान टाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाता किस संस्था के द्वारा, तो कहेंगे टाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ठीक है, आपको बता दें कि वर्ष 2022 में खिलौना वैश्विक बाजार में जो होता है 2022 में जो होता है आयोजन किया गया, तो वैश्विक बाजार में जो होता है लगभग 60.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। समझ लो इतना रुपया इनकम हुई थी टॉय से। चलिए फिलहाल इतना लंबा क्वेश्चन नहीं जाना है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको फिनटेक क्षेत्र में जो होता पहले स्व नियामक संगठन के रूप में मान्यता दी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने जो होता है आरबीआई ने किसको जो होता फिनटेक क्षेत्र में पहले स्वनियामक संगठन के रूप में जो होता मान्यता दी है? फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर इन्वायरमेंटल, इसी को दी। सही है, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर इन्वायरमेंट इम्पायरमेंट सॉरी इम्पायरमेंट, इसी को जो होता मान्यता दी है। पहला ही सही है आपका। ठीक है, पहला सही है।
2024 में जो था आरबीआई फिनटेक क्षेत्र के लिए इसरो को मान्यता देने के लिए अंतिम फ्रेमवर्क भी जारी किया है। ठीक है, किसको? इसरो के लिए। ठीक है, इसरो के लिए नहीं, जो था एसआरओ के लिए लिया गया। ठीक है, एसआरओ एफटी, ठीक है, उसके लिए दिया गया, इसरो के लिए नहीं। आगे चलेंगे। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था? जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किस राज्य में किया गया था? नई दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? किस में किया गया था ये? अर्थात ये उत्तर प्रदेश में किया गया था, याद रखना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पीसीएसआरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 दिसंबर देख लीजिएगा डेट। आगे चलेंगे। चिप फोर अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? चिप फोर अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? चिप फोर में भारत, ताइवान, जापान या दक्षिणी कोरिया? इसमें जो होता है चिप फोर अलायंस पे जो होता है, इसमें भारत नहीं शामिल है। ठीक है, भारत नहीं शामिल है, याद रखना। ये है, यहाँ पर देखें कौन कौन है। अमेरिका है, ठीक है, इसमें एक यूएसए अमेरिका के ले लीजिएगा, अमेरिका, ताइवान, दक्षिणी कोरिया और जापान, ये 4 होंगे जो वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के मूल्य में 70% अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, 70% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जो होता है भारत इसमें नहीं शामिल है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइमेट फाइनेंस जो होता है, क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज्ड बाय डेवलपमेंट कंट्रीज इन 2013 और 22। तो क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड एंड मोबिलाइज्ड बाय डेवलपमेंट कंट्रीज इन 2013 और 22 नामक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, पहला, इसे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा जारी किया गया, सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त के रूप में 1000 बिलियन डॉलर धनराशि उपलब्ध कराया है। ठीक है, 1000 बिलियन। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दोनों सही हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखिए, 1 और 2 दोनों जो होता सही हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले पे क्या कहता है। सितंबर 2024 में कह रहा, सितंबर 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा पोलरिस डान अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया? पोलरिस डान अंतरिक्ष मिशन जो होता है लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। अगला, कोपा कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024 के संदर्भ में लिखित कथनों पर सत्य निकालिए। जो कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024 के संदर्भ में जो होता है कथन को सत्य निकालना है। चलिए देखते हैं। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार जो था ये प्रतियोगिता जीती, सही है, 16वीं बार प्रतियोगिता जीती है, सही है। याद रखना ये 38वां संस्करण था, कौथा संस्करण था? 38वां संस्करण था। ठीक है, आयोजन स्थल भी जो था अमेरिका में हुआ था इसका। ठीक है, और कोलंबिया इस प्रतियोगिता का उपविजेता रहा, ये भी सही है। यह 38वीं कोपा अमेरिकी प्रतियोगिता थी जिसकी मेजबानी अमेरिका ने की थी, सही है। 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात 1 2 3 तीनों सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 उत्तर प्रदेश में कहाँ खेला गया जाएगा? कहाँ ये खेला गया? अर्थात ये आपके लखनऊ में खेला गया। कहाँ पर? लखनऊ में खेला जाएगा। ठीक है, लखनऊ में, याद रखना, लखनऊ में खेला जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश जिले के जो होता है लखनऊ में जो होता है, नेक्स्ट बार वो जो होता है आयोजन इसका जो होता कहाँ पर हुआ था बता दें आपको। भारत, पाकिस्तान, विश्व की 8 टीमें इसमें शामिल होती हैं। भारत की, पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की, श्रीलंका की और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड और नेपाल इसमें भाग लेंगी। ठीक है, ये 8 टीमें जो होती भाग लेंगी। आगे चलेंगे। आईएमएफ के प्रबंधन निदेशक के रूप में अगले 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए इनमें किसे नियुक्त किया गया? आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक के रूप में 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त इसमें किया गया? तो आपको बता दें इसमें किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें क्रिस्टीना जॉर्जिया को, क्रिस्टीना जॉर्जिया को जो होता है इसमें नियुक्त किया गया है। ठीक है,
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल कब सौंपी? भारत ने होता फिलीपींस को जो था ब्रह्मोस मिसाइल जो होता है कब सौंपी? तो बता दें, 19 मार्च, 19 जून, 19 मई, 19 अप्रैल। कब? 19 अप्रैल 2024 को, 19 अप्रैल 2024 को जो होता सौंपी है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमिया उन्मूलन हेतु शुरू किए गए मिशन उत्कर्ष के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन जो होता है सही है? इसका शुभारंभ आयुष मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जाएगा। सही है। एनीमिया जो होता ये जो होता आयुष मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक मध्यवर्तन के माध्यम से किशोरियों के पोषण का सुधार करना, ये भी सही है। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत 5 राज्य 5 आकांक्षी जिलों को जो था क्रियान्वित किया जाएगा, ये भी सही है। इसका जो कार्यान्वयन किया जाएगा वो 5 आकांक्षी जिलों के किया जाएगा, सभी सही है। ठीक है, सभी जो होता है सही, उपयुक्त डी मारेंगे, सभी के सभी सही है। तो इसमें देखेंगे वो 5 जिले कौन है, थोड़ा सा भी जान लीजिए। इसमें नहीं, अर्थात असम है, असम का धुबरी जिला, असम का कौन? धुबरी जिला। नोट्स कर लेंगे आप, नोट्स करते रहेंगे। राजस्थान का जो होता है, राजस्थान का धौलपुर, राजस्थान का धौलपुर, नोट करते रहिए, राजस्थान का धौलपुर। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो होता है बस्तर, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, एनीमिया से ग्रसित ज्यादा जिले सुने हुए। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड का लिख लीजिए सिंहभूम, और महाराष्ट्र का लिख लीजिए गढ़चिरौली, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला। ठीक है, नियंत्रित मुक्त भारत का लक्ष्य करने की दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, ये 5 जिले शामिल किए गए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कीवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पाने वाला कौन सा भारतीय संस्थान है? आपको बता, कीवस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में जो होता है प्रथम स्थान पाने वाला भारतीय संस्थान कौन है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इलाहाबाद। तो कौन इसमें जो होता है, तो आपको बता दें आईआईटी इलाहाबाद, आईआईटी इलाहाबाद। दो देखिए, आईआईटी शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला बॉम्बे है, इसमें डी नहीं मारेंगे, अर्थात सी मारेंगे, आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है, लेकिन बैंकिंग संस्करण में 46वें विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर है और एशिया में 3रे स्थान पर होता है। ठीक है, तो शीर्ष स्थान बॉम्बे को मिला है, इलाहाबाद को नहीं, बल्कि बॉम्बे को। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में निम्न में से किस स्पर्धा में स्वप्निल कुशाले ने पदक जीता? स्वप्निल कुशाले ने जो होता पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में निम्न में से किस स्पर्धा में स्वप्निल कुशाले ने पदक जीता है? चलेंगे, 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन, सही है, 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन में सही है, यहां पर जीता है। आगे चलेंगे, सितंबर 2024 में बिहार के पटना जिले के किस व्यक्ति ने 6ठी आल कजाकिस्तान मास्टर इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? 6ठी आल कजाकिस्तान मास्टर इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। प्रभाकर नंदन प्रसाद, दीपक कुमार, पंकज सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन जीता? प्रभाकर नंदन प्रसाद, प्रभाकर नंदन प्रसाद जो होता है। ठीक है, इन्होंने जीता है। 60 से 64 वाई के 200 मीटर फ्री इवेंट में ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी किया गया, सही है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक, सही है, सबसे अधिक है, और इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, सही है। महाराष्ट्र, इसके बाद जो होता है मध्य प्रदेश के बाद जो होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में। वर्ष 2018 में भारत में तेंदुओं की संख्या जो होती है 12,852 थी। ठीक है, जो 2022 में 8% वृद्धि के साथ 13,874 हो गई है। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है, इसलिए जो होता है ऑप्शन सी मारेंगे, 1 2 3। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट।
अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख इनमें से कौन नियुक्त किए गए हैं? अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना के जो होते हैं नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? अजीत कुमार पी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, संजय जयसिंह, आर श्रीनिवासन। ठीक है, कौन इसमें नियुक्त किए गए हैं? तो बता दें दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। जून 2024 में बिहार आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष श्रेणी का दर्जा हासिल करने का मुद्दा चर्चा में रहा। विशेष श्रेणी का दर्जा का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका वर्गीकरण बाद में चौथे वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जो होता किया गया, गलत। ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, इस श्रेणी के प्राप्त राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित या केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 90% धनराशि केंद्र सरकार प्रदान की जाती है। सही बात है, ऑप्शन बी जो होता है सही है। दूसरा क्या है, गलत है। 90% केंद्र सरकार देती है, 10% जो होती है राज्य सरकार देती है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा हमें मिल जाए, लेकिन इसके कुछ नियम है। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं बता सकते टेस्ट सीरीज में, आपको जब क्लास चलाएंगे तो वहाँ बता देंगे। कुछ इसके नियम है कि उसी को राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, सभी राज्य को नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे। तकनीकी और यंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तकनीकी और यंत्र, चलिए चलिए। चांग ई क्या है? ये स्पेस शिप है। चांग ई क्या है? स्पेस शिप है। रुद्रम क्या है? रुद्रम मिसाइल है, अभी परीक्षण किया गया था। शक्ति क्या है? युद्धक प्रणाली है। कृषि 10 स्टारलाइन क्या है? ड्रोन है। कृषि 10 स्टारलाइन ड्रोन है। ठीक है, ये मिला हुआ है इसमें 1 2 3 4, आप भी ऑप्शन मार दीजिएगा। इसको सब जो होता है मिलाने की जरूरत नहीं है, सब के सब मिला हुआ है। ठीक है, चांगी स्पेस शिप है, रुद्रम मिसाइल है, शक्ति युद्ध प्रणाली है, कृषि 10 स्टारलाइन ड्रोन है। ठीक है, ये सभी के सभी मिले हुए हैं, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या है? ठीक है, एशियाई विकास बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में होता भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या है? 6.9%, 7%, 7.2% या 7.5%। तो कितना है? 7% है। ठीक है, 7%, याद रखिएगा। विकास दर 7.6। सकल घरेलू रिपोर्ट वृद्धि रिपोर्ट के अनुसार जो होता है 2025-26 में 7.2% वृद्धि का अनुमान लगाया गया। सबका अपना अलग अलग है। ठीक है, ये जो होता है जीडीपी लगाए है। ठीक है, और 2025-26 में 7.2% रहने की उम्मीद जताई है। तो सबका अलग अलग है, ये आपको क्लास में जो होता कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो टेस्ट में शामिल किया गया उसी को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए आगे देखेंगे। चलिए पढ़ते रहेंगे और आंसर मारते रहेंगे। जुलाई 2024 में चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, जो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है चरण दूसरा का बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस संबंध में कथनों पर विचार करें और निर्धारित करें कौन सा कथन सत्य। चलिए देख लेते हैं। चरण 2 में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया। तो आपको पता है डीआरडीओ द्वारा प्रथम भी किया गया, तो दूसरा भी चरण 2 का भी किया जाएगा, उसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहला तो सही है। इस लक्ष्य का मिसाइल LC-4 धामरा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, धामरा से लॉन्च किया गया था, जिसे भूमि और समुद्र पर तैनात हथियार प्रणाली द्वारा पता लगाया गया तथा एडी इंटरसेप्टर प्रणाली को सक्रिय किया गया। ये भी सही है, दोनों सही है। आगे जाएंगे। इस परीक्षण में ने होता 5000 किलोमीटर श्रेणी के बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए राष्ट्र की स्वदेशी क्षमता प्रदर्शन किया। ये भी सही है, मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों सही है। तो ऑप्शन में देखना चाहिए तीनों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। ठीक है, तीनों सही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस भारतीय युवा पैरा तैराक में जो था इंग्लिश चैनल को पार करने का सबसे युवा पैरा तैराक का गौरव प्राप्त किया है? ठीक है, पैरा तैराक में जो होता है इंग्लिश चैनल को पार करने का सबसे युवा पैरा तैराक का गौरव प्राप्त किया। कौन? सत्येंद्र सिंह, निरंजन मुकुंदन, जिया राय या रेमो शाह। तो किसने जो किया वो जिया राय, याद रखना कौन किया है? जिया राय। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला
उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स किस जिले में लॉन्च किया गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल अर्थात मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो होता है किस जिले में लॉन्च किया गया है? लखनऊ, कन्नौज, बाराबंकी या जो होता है सहारनपुर। कहाँ पर लॉन्च किया गया? अर्थात बाराबंकी में। ठीक है, बाराबंकी में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा बाराबंकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें रखेंगे। आगे देखेंगे, अगस्त 2024 में किस संगठन ने अमेजन पुनर् जो होता है नवीनीकरण को जो होता है वित्त पोषित करने के लिए विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? ठीक है, अगस्त 2024 में किस संगठन ने अमेजन पुनर्नवीनीकरण को वित्त पोषित करने के लिए विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया? यूएनईपी, विश्व बैंक या यूएसडीपी या यूनेस्को? किसने किया है? अर्थात विश्व बैंक ने किया, याद रखना। कौन? विश्व बैंक ने जारी किया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है उसको निकाल लीजिए। पुरातत्वविदों ने जर्मनी में एक सामूहिक कब्र की खोज की है, सही है, ये अभी चर्चा में था। ये कंकाल 1500 से अधिक लोगों की है, ये भी सही है। नुरेनबर्ग में 15वीं शताब्दी के बाद लगभग प्रत्येक 30 वर्ष में प्लेग का प्रकोप होता था, ये गलत है, ये जो होता है गलत है। ठीक है, नुरेनबर्ग में 15वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 14वीं शताब्दी में होता था। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में जो होता लगभग प्रति 10 वर्ष पर, 30 वर्ष में नहीं 10 वर्ष पर जो होता था ये प्रकोप, प्लेग का प्रकोप जो होता था। ठीक है, वहां पर जो होता नुरेनबर्ग में 14वीं शताब्दी में हर 10 वर्ष के बाद जो होता प्लेग बीमारी जो होती फैलती। प्लेग बीमारी ये किससे फैलती है? चूहे के पिस्सुओं के द्वारा। किसके द्वारा? चूहे के पिस्सुओं के द्वारा होती है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बताने की जरूरत नहीं, चूहे के पिस्सुओं के द्वारा। तो तीसरा वाला तो गलत हो गया, लेकिन पहला और दूसरा जो होता है सही है, इसलिए ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी देख लीजिएगा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क भारत के किस राज्य में विकसित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो होता है, नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भारत के किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? गुजरात, राजस्थान, केरल या आंध्र प्रदेश? तो कहाँ पर किया गया? अर्थात गुजरात। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में जो होता है स्थापित किया गया, याद रखिएगा गुजरात। आगे देखेंगे, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, नए राष्ट्रपति जो होता निर्वाचित हुए थे, जो राष्ट्रपति थे रईसी, उनके जो थे जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, आपको पता है, जिसका इल्जाम इजराइल पे लगा था। तो नए राष्ट्रपति कौन थे? मसूद पेजिकिस्वान। ठीक है, मसूद जो थे पेजिशकियान जो थे वो वहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, ऑप्शन बी मारिएगा। ठीक है, इनको जो होता है 53.3% वोट मिले थे, लगभग 53.3% जो होता वोट मिले थे। ईरान के सुधारवादी नेता पे जाने जाते हैं, ये ईरान के सुधारवादी नेता पे जाने जाते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तामजा ब्लू होल विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल है, देखेंगे तामजा। ठीक है, तामजा जो होता है जो तो ब्लू होल है वो विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल है, सही है। यह मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में स्थित है, ये भी सही है, दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, एक और दो दोनों सही है। आगे चलेंगे, अप्रैल 2024 में सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? ठीक है, अप्रैल 2024 में सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? भूटान, भारत, रूस, नेपाल? किसके द्वारा की गई? तो बता दें भूटान के द्वारा की गई है। ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस जो होता है ये भूटान ही किया था। ठीक है, भूटान के द्वारा की गई है। आगे चलेंगे, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण
जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने जो था वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो किसने किया? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो होता 35 करोड़ पौधे लगाना है। कितना? याद रखिएगा, 35 करोड़ पौधे लगाना है। याद रखिएगा, 35 करोड़ मित्र वन के तहत 35 करोड़ पौधे लगाना। वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत जो होता 35 जिलों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, कई जिले में? 35 करोड़, 35 जिलों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा। मित्र वन के साथ जो था उत्तर प्रदेश में कौन सा नियम हो जाएगा? शक्ति वन। याद रखिएगा, शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे जो होता विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। ये भी वन जो होता है, ये सारी योजनाएं विकल्प करके पूछ सकता है क्वेश्चन, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, आपको सभी तरह से तैयार होना होगा। 7 दिसंबर तक। अगस्त 2024 में एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू किए गए एआई संचालित चेहरे की पहचान का उपकरण का क्या नाम है? ठीक है, जो अगस्त 2024 एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा जो होता है, जो एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किए गए एआई संचालित चेहरे की पहचान का उपकरण का नाम क्या है? फेस मैच, फेस गार्ड, फेस सिक्योर या इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा हो जाएगा? फेस मैच है। ठीक है, फेस मैच है, याद रखिएगा। ये एनपीसीआई के साथ साझेदारी किया है, याद रखना है। जो एयरटेल है एनपीसीआई, ठीक है, साथ साझेदारी किया। फिलहाल आपको इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा करेंगे तो फिर आपको और बता दिया जाएगा। वर्ष 2024 संपन्न वर्ष 2024 में संपन्न पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया? पैरालंपिक खेलों में जो होता है उद्घाटन समारोह के लिए जो होता है भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया? अजय सिंह, कुसुमलता, विजय कुमार, अनीता शर्मा, दीपक कुमार, रितिका सिंह, सुमित अंतिम, भाग्यश्री जाधव। किसको जो तो किया गया था? अर्थात सुमित अंतिम और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन में 36.51 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने के लिए कहां अभियान शुभारंभ किया था? कहां अभियान शुरू? झांसी, चित्रकूट, महोबा, लखनऊ। तो कहां पर किया था? अर्थात लखनऊ में किया था। ठीक है, कहां पर? लखनऊ में। मुख्यमंत्री आवास लखनऊ में है, तो लखनऊ में ही शुरू किया जाए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनगिनत क्षेत्रक उद्यमों का सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अनगिनत अर्थात अनगमित क्षेत्र के उद्यमों का सर्वेक्षण के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जो था किया गया। सही है। अनगिनत क्षेत्रक में प्रस्थानों की संख्या 2021-22 में 5.97 करोड़ की तुलना में 5.88% बढ़ करके 6.5 करोड़ हो गई है। 6.5 करोड़ जो था हो गई है। ये दोनों तो सही है, इसमें दोनों सही मारिए गए, दोनों सही है। इसको हमने पढ़ाया था, दोबारा क्वेश्चन आया है। मई 2024 में विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसके सभी ग्लेशियर लगभग पिघल चुके हैं? मई 2024 में विश्व का वह पहला देश जो होता है कौन सा है जिसके सभी ग्लेशियर जो होता है लगभग पिघल चुके हैं? रूस, भारत, चीन, वेनेजुएला। तो कौन इसमें जो होता है रखा गया? अर्थात कौन है? अर्थात वेनेजुएला है। ठीक है, वेनेजुएला। लगभग सभी जो होता है ग्लेशियर जो होते पिघल चुके हैं वेनेजुएला के। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। मई 2024 में बैटिलिप्स चंद्रयानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटिलिप्स चंद्रयानी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह तमिलनाडु के समुद्री तट से खोजी गई समुद्री टर्डीग्रेड प्रजाति का नाम है। सही है। ठीक है, समुद्री टर्डीग्रेड प्रजाति का नाम है। ठीक है, जो होता है बैटिलिप्स चंद्रयानी।
इसका नाम जो होता है कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोधकर्ताओं द्वारा चंद्रयान 3 के सम्मान में दिया गया है। ये भी सही है। यह तमिलनाडु के मंडपम में, तमिलनाडु के जो होता है मंडपम में उच्च और निम्न ज्वार के निशानों के बीच रेतीली क्षेत्र में पाया गया था। ठीक है, उच्च और निम्न ज्वार के बीच जो होता है रेतीली क्षेत्र में पाया गया था। ये भी सही है। ये तीनों सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 51। जुलाई 2024 में भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा ये, बहुत चर्चा में है, हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इस संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इस पर निकालना है। ठीक है, चलिए, यह दिवस 42वें संविधान संशोधन के संस्करण में मनाया जाएगा, ये गलत है। ये जो होता है गलत है, कोई संशोधन नहीं किया गया। ठीक है, ये कोई संशोधन नहीं किया गया था। यह दिवस सरकार द्वारा लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किए जाने की घटना का स्मरण किया जा कराएगा। सही है, ऑप्शन बी जो होता है सही है। देखिए 25 जून 1975 में, आपको बता दें, थोड़ी सी चर्चा कर दे। 25 जून 1975 में जो होता है श्रीमती इंदिरा गांधी, आप सुने होंगे, जो इंदिरा गांधी जो थी द्वारा जो था देश में जो था पहली बार जो था देश में जो था आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, देश में जो होता है आपातकाल जो होता लगाया गया था, उसी को देखते हुए जो होता है मोदी जी ने 25 जून को जो होता प्रतिवर्ष जो होता मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो आप जो भी समझे, आप इसे राजनीतिक रूप समझे या तो आप समझ गए होंगे तो समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिविल की स्टूडेंट हैं, आपको सारी चीजें नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, आप समझदार हैं। आगे चलेंगे। मई 2024 में यूनाइटेड वे ऑफ बंगलुरु, मई 2024 में यूनाइटेड वे ऑफ बंगलुरु द्वारा अंतःश्रवण कुओं का निर्माण करने की एक महत्वाकांक्षी, देखिए अंतःश्रवण कुओं का जो होता है निर्माण करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए, यूनाइटेड ऑफ वे ऑफ बेंगलुरु द्वारा वर्ष 2026 तक बेंगलुरु शहर में 10,000 अंतःश्रवण कुओं का निर्माण किया जाएगा। सही है, ये लक्ष्य है। इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु के शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी के अस्थायी समाधान करना। सही है, अब 10,000 कुएं खोदे जाएंगे तो पानी का स्थायी समाधान होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। कथन और कथन, कथन 1, कथन 2। ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। सही है, जो होता ओलेग कोनोनोको जो होता अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन बिताने वाले पहले जो होता अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, ये 60 वर्षीय रूसी यात्री हैं, याद रखना। ये ओलेग जो होता 60 वर्षीय रूसी यात्री हैं। ठीक है, उन्होंने जो होता है कितना 1000 दिन बिताए थे, 1000 दिन जो होता उसने अंतरिक्ष में बिताए थे। तो पहला तो आपको सही हो गया। ठीक है, ओलेग कोनोनिको ने 2008 में अब तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 8 यात्राएं कर चुके हैं। 8 यात्राएं नहीं की हैं, बल्कि जो होता अब तक जो होता 5 यात्राएं कर चुके हैं। क्या करें, 5 यात्राएं कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर कथन दूसरा गलत हो जा रहा है, लेकिन पहला सही है, इसलिए ऑप्शन ए मार दीजिए। ठीक है, 5 यात्राएं कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का है, याद रखिए, ये 100% आएगा, दिमाग में रख लीजिए। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को कुल कितने रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है? कितने रुपए की सहायता, अर्थात 15,000 रुपए की। कितने? 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, हाँ 15,000 रुपये। चलिए आगे चलिए, इसको हमने और भी बहुत सारे सिंगल क्वेश्चन में पढ़ाया था, फिलहाल आप पढ़े होंगे तो ठीक है, करेंट नहीं तो कोई बात नहीं। 18वीं लोकसभा 2024 में 280 सदस्य जो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने, जिसमें सर्वाधिक किस राज्य के सदस्य? 280 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा सदस्य बने, वो सर्वाधिक जो होता है किस राज्य से जोता गए हैं? तो याद रखना उत्तर प्रदेश ही जाएंगे, क्योंकि सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है? लोकसभा की 80 सीटें पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
इसलिए जो होता है उत्तर प्रदेश से जाएंगे, बेहिचक मारिएगा। जबकि उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा 8 महिला संसद भी पहुंची हैं। 8 क्या है, महिला संसद भी जो होता पहुंची हैं, ठीक है। ये 18वीं लोकसभा की बात करें। 17वीं में जो होता उत्तर प्रदेश से 11 महिलाएं पहुंची थी, 11। अब की पर 3 कम हो गई हैं, लेकिन 17वीं में जो था वो 11 महिलाएं थी, जबकि उत्तर प्रदेश से 8 महिलाएं जो होती हैं अब की पारी पहुंची हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी कथन आ जाना चाहिए। आ गया, चलो ठीक। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 23 जून 2024 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। गलत है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। पुनः प्रयोज्य जो होता है यान तीसरा और अंतिम लैंडिंग परीक्षण है, ये भी गलत है। भारतीय चिनूक हेलीकॉप्टर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पुष्पक को छोड़ा गया। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पुष्पक को छोड़ा गया, तो सही है, ठीक है। इसमें कहता है कौन सत्य नहीं है। इसमें देखिए सत्य नहीं की बात करें तो इसमें सभी तो सत्य दिखाई दे रहे हैं, ये भी सत्य, ये भी सत्य। तो कौन सा सत्य नहीं है, कोई भी, अर्थात सभी सत्य है, ठीक है। ऑप्शन मारेंगे, देखिए अब ये डी मारिए, सभी सत्य है, ठीक है। सत्य नहीं है कह रहा है, सभी सत्य है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा विकल्प ऐसे उल्टी बना दिया, आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सभी सत्य है उसमें। आगे चलिए, नेक्स्ट। अगस्त 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्स दिवस किस राज्य में मनाया गया। क्लाउडेड लेपर्ड दिवस जो था किस राज्य में जो होता मनाया गया था। चलिए, तो किस राज्य में क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया था, तो बताते आइजोल में मनाया गया था। आइजोल कहाँ पड़ता है, मिजोरम में, ठीक है। आइजोल में, मिजोरम में मनाया गया था। आइजोल 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2024 को मनाया गया था क्लाउडेड, ठीक है। मिजोरम, आइजोल, जिले भी याद करना जरूरी है, ठीक है। जून 2024 में रामोजी राव का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। जब रामोजी राव का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। राजनीति से, पत्रकारिता से, खेल से, या बी सी दोनों से। तो आपको बता दें रामोजी जो खेल थे वो पत्रकारिता से, ठीक है। किससे संबंधित थे, पत्रकारिता से। आगे चले, निम्न कथनों पर विचार करें और निर्धारित करें कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। जापान के नेतृत्व वाले एक्सरिज्म ने आकाशगंगा में NGC 4157 के केंद्र में ब्लैक होल का अध्ययन किया है। ब्लैक होल का जो होता है अध्ययन किया है, गलत, ठीक है। जापान, देखिए मार्च 2024 में जो होता है नासा और जाक्सा के सहयोगात्मक प्रयोग से जो होता है इसका अध्ययन किया गया था, ठीक है। नासा और न कि जापान के, ठीक है, नासा और जाक्सा के सहयोग, जो दोनों के सहयोग से किया गया था। NGC 4115 उत्तरी तारामंडल केंस मेनाटिसी के में लगभग 43 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर तक एक सर्पिल आकाशगंगा है, ये सही है। दूसरा गलत है, सॉरी पहला गलत है, दूसरा सही है। आगे चलेंगे, रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में भारत में जो होता है रामसर स्थलों की संख्या जो होती है 85 हो गई है, ठीक है। जो होता है वर्तमान में जो होता है रामस्थलों की संख्या 85 हो गई है, सही है। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य तथा तवा जलाशय को अगस्त 2024 में रामसर स्थल में घोषित किया गया, सही है। दोनों सही है, एक दो दोनों सही, ऑप्शन सी मारिए, ठीक है। दोनों के दोनों सही हैं। आगे चलेंगे, मई 2024 में खोजी पत्रकारिता के लिए हन्ना ड्रेवर को जो होता है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह निम्न में से किस समाचार पत्र एजेंसी से संबंधित, वह किस समाचार पत्र यथा एजेंसी से संबंधित है। द एसोसिएटेड प्रेस, राइटर्स,
या प्रोपलिका या न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, प्रोपलिका जो था प्रोपलिका, तो किससे से ये संबंधित हो जाएंगे? ये तो संबंधित हो जाएंगे कौन नाम है इनका, पुलिसकर हन्ना डेयर, द न्यूयॉर्क टाइम्स से, द न्यूयॉर्क टाइम्स से संबंधित है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन देखेंगे। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनकी सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। चलिए, 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज हैं, ये सही है, इसको हमने पढ़ाया था, पुष्पेंद्र सरोज हैं। कहां से निर्वाचित हुए थे देखेंगे, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, पुष्पेंद्र 18वीं लोकसभा सबसे युवा, समाजवादी पार्टी से संबंधित है। किससे? समाजवादी, 25 वर्ष की उम्र में। इस लोकसभा चुनाव में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, सही है, सबसे ज्यादा नोटा यहीं पे भी पड़ा था। ठीक है, दलाल निर्वाचित हुए थे, सही है, ये भी सही है। अगला देखेंगे, 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसदों में 74 महिलाएं सांसद है, ये भी सही है। तीनों जो होता है आपका सही है 18वीं लोकसभा का। तो जब तीनों सही है तो इसमें देखेंगे कौन ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन डी मिल गया, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी मार दीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। जून 2024 में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये जो होता जो भारतीय, ये अमेरिका के साथ हुआ था, रेड अर्थात अलास्का में, अमेरिका में कहा, अलास्का में। ठीक है, अमेरिका के साथ हुआ तो अलास्का में ही जो होता है रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। भारतीय प्रतिभूत विनिमय बोर्ड ने जो होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग मानदंडों की समीक्षा के लिए कितने सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है? डेरिवेटिव ट्रेडिंग मानदंडों की समीक्षा के लिए कितने सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया? 15, 13, 10, 8। तो कितने सदस्यों को? अर्थात 15 सदस्यों को। ठीक है, 15 सदस्यों को जो होता है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया जाएगा? सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब जो होता है स्थापित किया जाएगा लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज। तो कहां पर जो होता है स्थापित किया जाएगा? ये जो होगा सेंटिनल वायरस, ये जो था प्रयागराज में। किसके लिए जो होता बनाया गया है आपको बता दें, यह स्थापित किया जाएगा जो डेंगू वायरस के निदान के लिए केंद्र करेगा। किसके लिए? डेंगू वायरस, किसके लिए? डेंगू वायरस के निदान के लिए जो था केंद्र स्थापित होगा ये। ठीक है, 16 मई 2024 को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 16 मई 2024 को जो था राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी क्या कि डेंगू रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी है। याद रखना, डेंगू रोकथाम सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। आगे चलेंगे। मई 2024 में 6 नाटो देशों ने किस देश के साथ ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली सहमति व्यक्त की? ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली बनाने पर सहमति व्यक्त की है। रूस, बेलारूस, चीन, भारत या इनमें से कोई? तो यहाँ पर जो तो नाटो देश भारत तो हो नहीं सकता, ये तो ऐसे ही आपको कि भारत, चीन से तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन में बचा रूस और बेलारूस, दो ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए मार दीजिए। ठीक है, इसकी सीमाएं नहीं नाटो की लगती हैं भारत और चीन से, तो दीवार कहाँ बना पाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूस और बेलारूस की सीमाएं लगती हैं, वहीं पर दीवार बनाए भाई, हमारे यहाँ कहाँ दीवार बना पाएंगे। आगे चलेंगे। जुलाई 2024 में आईआईएम लखनऊ द्वारा संचालित राज्य पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई एक शोध परियोजना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ। तो पता है सबसे ज्यादा कौन उभरा है? अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या इतने रुपए खर्च किए गए हैं, तो पर्यटन शीर्ष स्थल पर पहुंचना ही चाहिए। ठीक है, अयोध्या और इलाहाबाद कुंभ मेला जो तो जो दो चीजें होंगी इस साल के सबसे हम लोग निर्यातकर्ता सबसे ज्यादा हम यहाँ पे डॉलर भारत की उत्तर प्रदेश की इनकम अगर देखी जाएगी यहाँ पर होगी। ठीक है,
तो इसमें क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जैसे आईएएस में क्वेश्चन पूछता है इस तरह से, तो पीसीएस में उतना वो एग्जाम नहीं पूछता, लेकिन आईएएस में जो होता है पूछता है। चलिए एक क्वेश्चन देखें। भारत के पहले स्वदेशी कार टी स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया गया। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित जीन थेरेपी कार्टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया। सही है, ठीक है, ये शुभारंभ किया गया कैंसर से इलाज के लिए। ठीक है, पहला तो सही हो गया, बी सही हो गया। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से विकसित किया गया। सही है, ये भी सही है, बॉम्बे और टाटा मेमोरियल से विकसित किया। सही है। कैट टी सेल थेरेपी का अर्थ है जो होता है चिमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। सही है, ये भी सही है। तो तीनों सही, ए बी सी तीनों सही है। अब ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन डी मिलता है उपयुक्त सभी मारेंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी मारेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे सीरीज से पढ़ाया जा रहा है, ऐसे आपको अलग से एक सीरीज बनाई गई है जो पीसीएस स्पेशल के लिए हमने बताया सीरीज बनाई गई है, और उसी से जो होता है पढ़ाया जा रहा है पीसीएस स्पेशल सीरीज, क्योंकि मार्केट में आपको सीरीज नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो होता है इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है सीरीज, तो वहाँ से जो होता है एक क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो होता है प्रिंट करने में टाइपिंग करने में समय लगती है, तो जो टाइपिंग हो गया उसी को जो होता है पढ़ाया दिया जा रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आगे देखेंगे। सितंबर 2024 में कहां पर कैरोहस पाइपरस नामक एक मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, कैरोहस पाइपरस नामक जो होता मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम या केरल। तो कहां पर की गई है, अर्थात तमिलनाडु में। ठीक है, कहां पर, तमिलनाडु में। क्या नई मकड़ी प्रजाति खोजी गई है, तमिलनाडु। जंपिंग वह एक नई प्रजाति क्या है बता दें, जंपिंग स्पाइडर एक नई प्रजाति है, जंपिंग स्पाइडर, जिसे हम कैरोटस पाइपायरस नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये पाइपायरस पौधे, ये सामान्य नाम लिया गया, पौधे से एक सामान्य नाम है, पहले एक पौधे का नाम है उसी से लिया गया है, जो विशिष्ट निवास स्थान को दर्शाता वहां का पौधा। ठीक है, पौधे का नाम है जो था पाइरस, पाइपरस, इस पौधे का एक सामान्य नाम है, वहीं से जो था ये लिया गया, मकड़ी वहीं पाई गई। तो क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, उल्टा सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता है भैया, सब पढ़ना पड़ेगा आपको, पीसीएस एग्जाम है। अगस्त 2024 में इनमें से किस प्रसिद्ध जो होता है रसायन प्रसिद्ध जैव रासायनिक को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो तो ठीक है, जैव रासायनिक को जो था पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर सीवी सिंह, गोविंद राजन पद्मनाभन, डॉक्टर राजेंद्र खत्रा, डॉक्टर राजीव चंद्र शुक्ला। तो किसको दिया गया, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, पद्म नाभन को दिया गया, याद रखिएगा। अगला देखेंगे। जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश के 55वें जिलों को जो था प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। 55 जिलों में जो होता प्रधानमंत्री जो होता है एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में किया। सही है। मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना। गलत। ठीक है, पहला राज्य जो होता है उत्तराखंड बना, याद रखना। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य, इसके पहले जो होता है सबसे पहला राज्य अगर पूछता मध्य प्रदेश नहीं बल्कि कौन बना, उत्तराखंड, याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। इन कॉलेजों का उद्देश्य शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना है। सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा जो होता है इसमें गलत हो जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं उत्तराखंड होना चाहिए। ऑप्शन सी मारेंगे, 1 और 3। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चैटबॉट सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई। चैटबॉट जो होता है सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई, आरबीआई, एसबीआई, सेबी या गूगल के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, सेबी के द्वारा लॉन्च की गई। चैटबॉट सेवा जो होता है किसके द्वारा लॉन्च की गई, सेबी के द्वारा लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई, 29 जुलाई 2024 को। ठीक है, वर्चुअल आज सेबी का वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया गया है ये।
सेबी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, सेबी की स्थापना अगर पूछता है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तब क्या बताना होगा? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992। 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत की गई। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई है। ठीक है। सेबी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा गया, फेरा फेमा पूछा गया, सेबी के बारे में पूछा गया। तो क्वेश्चन जो होता है कहीं से भी जो होता है पूछ सकता है, तो आप इसको जो होता है रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 में इसरो की सेमी क्रायोनिक प्री वर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल का पहला इग्निशन परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। सही है। सेमी क्रायोनिक इंजन इग्निशन एक स्टार्टअप फ्यूल एम्प्यूल का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, जो वीएसएस द्वारा विकसित ट्राई एथाइल एल्यूमिनाइड और टाई एथाइल बोरान का संयोजक उपयोग करता है। ये भी सही है। दोनों क्वेश्चन जो होता है सही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होता है सी मार दीजिए। चलिए अभी 100 क्वेश्चन आपके करंट में रखे गए हैं, बस 20 और क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। जिसके बाद जो होता है आपको टेस्ट सीरीज जो होता है डेली मिलेगी। ये तो करंट का टेस्ट सीरीज है, फिर इसके बाद जो होता है और जीएस का भी टेस्ट सीरीज मिलेगी शाम तक। अगस्त 2024 में चर्चा में रहे हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित राजमार्ग गलियारा, ठीक है, याद रखना 2024 हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना का संबंध था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चयन कीजिए। इस परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। सही है, ये क्या है? सही है। इस गलियारे की परियोजना के पूरे होने की निर्धारित तिथि जो होता है 2026 मई 2026 है। सही है। इस परियोजना के 3 प्रमुख घटक है, ये भी सही है। इस परियोजना के जो होते हैं 3 प्रमुख घटक हैं। अब अगर हम विश्व बैंक की बात कर देते हैं तो विश्व बैंक के बारे में थोड़ी सी देखिए, यहाँ पर अगर विश्व बैंक आ गया तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। कुल 189 सदस्य हैं विश्व बैंक के, 189 सदस्य हैं। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, विश्व बैंक का। तो जो चीजें आए उसकी भी चर्चा आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या मारेंगे जो होता है 1 2 3 अर्थात सभी मार दीजिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए देखते हैं, विचार कर लेते हैं, जो सही कथन है चयन कर लेंगे। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव एक क्रेटर नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पासांग लहामू शेरपा के नाम पर रखा गया। ठीक है, ठीक है, पासांग जो होता है लहामू शेरपा के नाम पर रखा गया है। सही है। दक्षिणी ध्रुव पर जो होता है क्रेटर का नाम। ग्रह प्रणाली नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कार्यसमूह ने 5 अगस्त 2024 को क्रेटर के नाम की मंजूरी दी थी। सही है। ग्रह प्रणाली सही है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो है इसे मंजूरी दी है। दोनों कथन सही है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। मौसम खराब की स्थिति के सामना करना पड़ा था, शिखर के पास उनकी मृत्यु भी हो गई थी, जो वहां पर हो गई थी। इतनी चर्चा क्लास में ही हो पाएगी, यहां नहीं। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में कोसी नदी के जल दोहन करने के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? याद रखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो होता पेश किए गए केंद्रीय बजट में कोसी नदी देखते हैं ना, कोसी नदी के जल दोहन करने के लिए होता कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो आपको बता दें 11,500 करोड़ रुपए। ठीक है, 11,500 करोड़ रुपए का जो होता है इस पे आवंटन किया गया है। याद रखिएगा 11,500 करोड़। कोसी नदी कहाँ पाई जाती है? बिहार की शोक कहा जाता है। कोसी नदी का बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि हम बता नहीं रहे आप भूल जा रहे हैं। बिहार का शोक कहा जाता है। इसके 3 सहायक नदियां सुरकेसी,
सुरकोशी है, अरुण है, तैमूर जो हिमालय की तलछटी से कटी हुई 10 किलोमीटर घाटी से ठीक ऊपर बिंदु पाती है। ठीक है, ये नदी कहाँ बहती है? उत्तरी बिहार में कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा से मिलने वाली कई शाखाओं में ये नदी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, कोसी नदी, जिससे वहां पर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। 17 सितंबर 2024 में किसने नई दिल्ली में जो होता है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख जो था पदभार संभाला? उप प्रमुख जो था पदभार संभाला, किसने जो होता संभाला है? मार्शल अरविंद शर्मा, एयर मार्शल सुनील वर्मा, एयर मार्शल रवि कुमार, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। कौन? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने संभाला है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, ऑप्शन डी। देखिए, जो पंजाबी नाम होते हैं अक्सर करके उन्हीं को जो था प्रमुख सेना बनाया जाता है। ठीक है, सितंबर 2024 में भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेबी ने जो था एनसीई की अधिकृत शेयर पूंजी को 10 गुना बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है? एनएसई की जो होता है अधिकारित शेयर पूंजी को 10 गुना बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है सेबी ने? तो आपको बता दें 500 करोड़ रुपए। ठीक है, 500 करोड़ रुपए जो होता की है। एनएसई जो होता है आपको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना आपको बता दें तो 1992 में हुई थी, 1992 में। और 1993 में सेबी ने जो था स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जो था इसे मान्यता दी थी, सेबी ने, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में 50 बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व भी करता है एनसीई। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। चलिए, इसके बारे में जानने की जरूरत है। लंबी परीक्षा देंगे, जैसी परीक्षा वैसे क्वेश्चन आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला। 17 अप्रैल 2024 को इंटेल ने विश्व का सबसे बड़ा जो होता है न्यूरो मार्फिक सिस्टम बनाने के संबंध में घोषणा की है। ठीक है, न्यूरो मार्मिक सिस्टम बनाने के संबंध में घोषणा की है। इसका कोड नाम दिया है हाला पॉइंट रखा गया। सही है, यह सिस्टम इंटेल लोही अर्थात कहने का मतलब होता है लोही प्रोफेसर का उपयोग करता है। सही है, इसका उद्देश्य भविष्य के मस्तिष्क प्रेरित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अनुसंधान समर्थन करना, दक्षता और स्थिरता संबंधी चुनौतियों से निपटना है। सही है, ये तीनों जो होता सही है। अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है कौन सा असत्य है? अब तो कोई असत्य नहीं, तो कौन बताएं? तो विकल्प इनमें से कोई नहीं मारिएगा। अब इनमें से कोई नहीं विकल्प दिया ही नहीं है, इसका मतलब डी दिया है सभी सत्य है, तो आप डी मारिएगा सभी सत्य, सीधे सीधे बात। ठीक है, आगे देखेंगे। मई 2024 में विश्व बैंक की पहली 6G डिवाइस किस देश ने बनाई है? जो होता ठीक है 6G डिवाइस जो होता किस देश ने बनाई है? चीन, अमेरिका, जापान, रूस। तो किसने बनाया? जापान ने बनाया। याद रखिएगा जापान। आप भारत में चाहे 4G लीजिए चाहे 5G लीजिए, देखेंगे दोनों की जो होती कार्य क्षमता उतना ही है, स्पीड भी उतना ही देते हैं। नाम है 4G 5G का। ठीक है, 6G भारत में आ जाएगी तो 5G की टेक्नोलॉजी चलेगी हमारे यहाँ। जनसंख्या भारत में ज्यादा है, 142 करोड़ की जनसंख्या भी है। नेटवर्किंग भी प्रॉब्लम होती है, सारी चीजें जो होती है, लोड भी होता है, इसलिए यहाँ 6G चाहे 8G आ जाए, अगर भारत में 8G भी आ गया तो आप समझ लीजिए 6G के बराबर होगा। और यहाँ 5G जो होता है 4G के बराबर होगा, 6G आएगा तो 5G के बराबर भारत में होगा, ये भी जान लीजिए। आगे चलिए। नेटवर्क सर्वर भी जो होता है लोड हो जाता है इतना। यहाँ पर जून 2024 में किस तिथि को पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% बढ़ाकर 65% करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था पटना उच्च न्यायालय ने। ठीक है, कब रद्द कर दिया था? किस तिथि को रद्द कर दिया था? ठीक है, तो 20 जून 2024 को, 20 जून 2024 को। आगे चलेंगे। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन क्या करने गया था? राजगीर में। कहां पर? राजगीर में। ठीक है, पुनरुद्धार उन्मूलन विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत इस किया गया था। ठीक है,
भारत के अलावा कुल 17 देशों में जो होता है 17 देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय का समर्थन किया है। ठीक है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 17 देश इसके मदद करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय बनाने के लिए। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत में जो था तुर्की शासक का नाम सुने होंगे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसका एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इन्होंने जो था नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। फिर उसका उद्धार किया जाएगा। 17 देश ने इस पर समझौते किए, हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए 29 अगस्त 2024 को जारी हुरून इंडियन रिच लिस्ट, हुरून इंडियन रिच लिस्ट 2024 के अनुसार देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? किसे शीर्ष स्थान? गौतम अडानी को। ठीक है, कौन? गौतम अडानी को। आगे चलेंगे। जुलाई 2024 में किस देश ने यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल की मेजबानी की है? किस देश ने जो होता है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की मेजबानी की? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो किसने किया? भारत। याद रखिएगा, मेजबानी की बात आएगी तो भारत आगे, याद रखिएगा। कौन? भारत। ठीक है, आपको बताते प्रधानमंत्री ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को जो था $1 बिलियन अनुदान देने की घोषणा भी की थी। $1 मिलियन जो होता है अनुदान देने की घोषणा भी की थी। ठीक है, असम के जो था मोईदाम्स भारत का जो था 30वां विश्व धरोहर जो था स्थल बन गया था। ठीक है, भारत में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल जो था संबंध दुनिया में 6ठे स्थान पर है। याद रखना, 6ठे स्थान पर रखता है भारत विश्व धरोहर स्थलों में। सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल जो था 6ठे स्थान पे भारत का है। आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को किस परियोजना की आधारशिला रखी? 30 अगस्त 2024 को कौन सा परियोजना? पालघर बंदरगाह परियोजना, बधावन बंदरगाह परियोजना, गोवा बंदरगाह परियोजना, मुंबई बंदरगाह परियोजना। कौन लिखा? बधावन बंदरगाह परियोजना रखें। बधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखें, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। चलिए, अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की इस सूची में 86वें स्थान पर है। सही है, 86वां स्थान मिला है रिलायंस को। वर्ष 2024 में सूची में 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया, ये भी सही है। 9 भारतीय कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं। ठीक है, पहले स्थान पे बता दें तो वॉलमार्ट है, यूएसए की कंपनी है। फिर अमेजन है दूसरे पे, तीसरे पे स्टेट ग्रिड है, चौथे पे सऊदी अरामको है। ठीक है, 5वें पे जो था सिन्हुई ग्रुप चीन की कंपनी है। 5वें स्थान पर चीन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो होता कई बार पूछा गया है, इसको रखेंगे। और भारतीय जीवन बीमा निगम जो होता है 95वें स्थान पर है, मुंबई में जो होती है। ठीक है, ये रिलायंस 86वें है। और अगर देखा जाए तो LIC जो होता है 95वें नंबर पर जो आती है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो होता है, जिसे SBI कह सकते हैं, और नई दिल्ली में जो होता है वो 116 स्थान पर प्राप्त हुआ है। स्टेट बैंक को जो होता है 178 स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो था दोनों सही है, ऑप्शन सी मारिएगा। आगे चलिए। दूसरा, भारत और सिंगापुर गोलमेज सम्मेलन के बारे में सत्य नहीं है। दूसरा जो होता है भारत और सिंगापुर गोलमेज सम्मेलन के बारे में जो होता है सत्य नहीं है, उसको निकालना जो सत्य नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा सत्य नहीं गोलमेज सम्मेलन में। इसका आयोजन 26 अगस्त 2024 को सिंगापुर में किया गया था। सही है। इस बैठक में निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव सहित 4 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे। ये भी सही है। सितंबर 2022 में इसका उद्घाटन बैठक मुंबई में हुआ था। ये गलत है, मुंबई में नहीं हुआ था, सितंबर में हुआ था। मुंबई में नहीं हुआ था बल्कि नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। तो जो कथन असत्य नहीं है वही बताना है। यही आपका निकल गया, सी सत्य नहीं है। अगला डी देखेंगे, इसमें ये नहीं है सी सत्य। 2023-24 में सिंगापुर भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। ए भी सही है, ए भी सही है। सी जो होता है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सी निकाल दीजिएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 88।
काबर ताल, काबर ताल आर्द्रभूमि स्थल के बारे में चर्चा करना है, कौन सा कथन सही है उस पर देखना है। ठीक है, काबर ताल यह स्थल बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, सही है। इस स्थल को 1989 में बिहार सरकार द्वारा पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था, सही है। इसे वर्ष 2020 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था, ये भी सही है। इसे एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में मान्यता प्राप्त है, गोखुर झील के रूप में मान्यता प्राप्त है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील गोखुर झील के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये भी सही है। इसका मतलब सभी कथन जो होते हैं इसमें सही दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन डी मारिए, उपयुक्त सभी। आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 89 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। आगे क्वेश्चन सभी दिखना चाहिए। सी बॉक्स पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बॉक्स पोर्टल में संदर्भ में कथन कौन सा सही? सी बॉक्स यह पोर्टल महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया, सही है। सी बॉक्स पोर्टल का शुभारंभ डिजिटल नवाचार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, ये भी सही है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए एकल खिड़की का पहुंच प्रदान करता है, ये भी सही है। यह पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 पर आधारित है, ये भी सही है। सभी जो होता क्वेश्चन सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बॉक्स पोर्टल या आप इसको पढ़ेंगे। यह पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया। सी बॉक्स पोर्टल का शुभारंभ डिजिटल नवाचार के माध्यम से महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए किया गया। ठीक है, एकल खिड़की पहुंच है यह अधिनियम 2013 पर आधारित है, सही है। ठीक है, अब विकल्प देखना पड़ेगा, 1 2 3 4, यहां पर तो है सी। आगे चलेंगे, चलिए मिलान करते हैं। राजनाथ सिंह विदेश यात्रा, भारत के मंत्री जो होते विदेश यात्रा का अगस्त में विदेश यात्रा कहाँ कहाँ गए थे, चलिए देखते हैं। राजनाथ सिंह कहाँ गए थे? अमेरिका। नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? यूक्रेन। राजनाथ सिंह अमेरिका में थे, नरेंद्र मोदी यूक्रेन में थे। एस जयशंकर प्रसाद कहाँ गए थे? मालदीव में थे। और निर्मला सीतारमण सिंगापुर में। ठीक है, ये अगस्त की यात्रा थी। 4 लोग बाहर चले गए थे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री अमेरिका, नरेंद्र मोदी जो होता प्रधानमंत्री यूक्रेन, जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री मालदीव, निर्मला सीतारमण सिंगापुर में गए थे। तो ऑप्शन क्या निकलेगा? ऑप्शन सी मार दीजिएगा। ठीक है, देख रहे हैं सभी लोग जो होता है यात्रा पर निकल चुके थे। चलिए आगे देखेंगे। सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया था? सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया था? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो कहां किए थे? उत्तर प्रदेश में किए थे, अर्थात उत्तर प्रदेश में जो होता है किए थे। कहां पर? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करिए। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य में बाल हितैषी ग्राम पंचायत शुरू किया है, सही है। संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ जो था बिहार सरकार के सहयोग से राज्य में बाल हितैषी ग्राम पंचायत शुरुआत की, सही है। इसकी शुरुआत पटना नालंदा जिले के 10 ग्राम पंचायतों को शुरुआत की गई, ये तो गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है। ये 10 ग्राम पंचायतों जो होता है पटना नहीं बल्कि थे, क्या बोलते, कौन सा जिला था जी? अररिया और पूर्णिया, थोड़ा नाम है, अररिया और पूर्णिया जिला से शुरू की गई थी। इसके तहत पंचायतों के लिए विकास योजनाएं तैयार करने के पहले बच्चों की राय ली जाएगी। ठीक है, ये भी सही है। 1 2 3 से, सॉरी दूसरा गलत है, 1 3 सही है। आगे चलेंगे। 17 व 18 जून 2024 को बिहार के किस स्थान पर चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान सार्वजनिक नीति और प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था? ठीक है, किस पर आयोजित हुआ था? बिहार में, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, पटना में। कहां पर? पटना में।
आगे चलेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 94 क्वेश्चन जो होता है। अच्छा, यहीं पर देख लेते हैं, थोड़ा सा आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, यहीं पर देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कई उत्तर का चयन कीजिए निम्न कथनों पर। मई 2024 में उड़ीसा के समुद्री तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज और टारफीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। स्मार्ट जिसका नाम दिया गया, स्मार्ट, सही है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा डिजाइन व विकसित किया गया था, सही है। यह प्रणाली पैरासूट आधारित रिलीज प्रणाली के साथ पेलोड के रूप में अत्यंत हल्के वजन वाले टारपीडो ले जाने में सक्षम है, ठीक है, सही है। 1 2 3 जो होता सही है। तब ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कि 1 2 3 है कि नहीं है भैया। उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। आगे चलेंगे, बस 5 क्वेश्चन और है। इसके बाद आपको डेली जो होता है करंट में लेते जाएंगे। आप जो होता है डेली करंट को जो होता है पढ़ते जाइएगा, और टेस्ट सीरीज भी जो होता है इसमें शामिल किया जाएगा, और करंट भी शामिल किए जाएंगे। आपके टेस्ट सीरीज भी जो होता है डेली आपको मिलेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोड का सही उत्तर का चयन करिए। 11 फरवरी 2024 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक नई रक्षा प्रणाली, कौन, प्रिसीजन अप्रोच रडार, जिसे PAR कहा जाता, उद्घाटन किया गया, सही है, ठीक है। प्रिसीजन अप्रोच रडार का निर्माण चेन्नई स्थित एक कंपनी के द्वारा किया गया था, सही है। पार अर्थात पार का मतलब होता है प्रिसीजन अप्रोच रडार कम दृश्यता में भी अत्यधिक सटीक और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शन प्रदान करेगी, सही है, ठीक है। 1 2 तीनों जो होता सही है। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर खोज करके मारिएगा सी, ठीक है। आगे चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 96। अप्रैल 2024 में प्रतिष्ठित तीसरा लता दीनानाथ पुरस्कार निम्नलिखित किसे प्रदान किया गया। तीसरा जो था लता दीनानाथ पुरस्कार जो था निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। अमिताभ बच्चन, आशा भोसले, नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान। तो किसको दिया गया था, देखिए लता दीनानाथ पुरस्कार जो होता है बॉलीवुड अब मशहूर अभिनेता जो होता है महानायक जो होता है अमिताभ बच्चन को भी दिया, अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ठीक है। किसको दिया गया था, अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलेंगे, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 16 20 21 अप्रैल को, 18 अप्रैल को जो होता है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। आगे चलेंगे, अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण का अग्रणी राज्य, ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण में जो था अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो कौन सा राज्य होता अग्रणी है बता दें तो मध्य प्रदेश, ग्रीन कार्ड योजना के तहत मध्य प्रदेश वृक्षारोपण में अग्रणी राज्य है, ठीक है। मई 2024 में फार्म 17C चर्चा में रहा, फार्म 17C चर्चा में रहा। फार्म 17C संबंधित है किससे, किससे संबंधित है, कर में छूट के निर्देशों से नहीं, बैंकिंग सेक्टर विशेष जानकारियों से नहीं, चुनाव में आयोग निर्वाचन संचालकों के निर्देशों से, सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, संसद की कार्रवाई नहीं, तीसरा केवल सही है। ऑप्शन बी मारिएगा, ठीक है, किससे, चुनाव आयोग के निर्वाचन संचालन के निर्देशों से, ठीक है, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला लास्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो होता है नील कुरुंजी फूल, नाम सुने होंगे नील कुरुंजी फूल, संदर्भित कथनों पर विचार कीजिए। यह हर 12 वर्ष में केवल एक बार खिलता है, सही है। नीलकुंजी फूल हर 12 साल में एक बार खिलता है। इसे आयोसिन के रेड लिस्ट संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, सही है। दक्षिण पश्चिम एशिया के पर्वतीय घास के मैदान की इस प्रमुख प्रजाति की यह मामला वैश्विक रेड लिस्ट मूल्यांकन है, सही है, ठीक है। घास के प्रजाति के लिए पहला वैश्विक रेड लिस्ट मूल्यांकन होगा दक्षिणी पश्चिमी भारत के, ठीक है, पर्वतीय घास के मैदान में। ये सभी सही है, उपयुक्त जो होता है सभी सही है, ठीक है। तो आपके ये 100 क्वेश्चन थे, 100 प्रश्न थे। डेली आपको जो होता है 200 प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। 200 प्रश्न जो होता है करंट के आपके रखे जाएंगे, आज 100 है, कल से जो होता है 200 प्रश्न आपको दिए जाएंगे।
और जो होता है, हम बताया थे कि एक दिन में 600 क्वेश्चन आपको देने के लिए, और 2 प्रैक्टिस सेट जो दिया जाएगा अलग अलग कोचिंग का जो होता है, जैसे संस्कृति आईएएस का दे दिया जाएगा, ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार दिया जाएगा। ठीक है, और हमें 18,000 क्वेश्चन जो होता है 2 दिसंबर तक पूरा करना है। ठीक है, तो हम इसे पूरा किया जाएगा।